वो है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। और सबसे बड़ा सवाल जो न सिर्फ प्रदेश के लोगों में बल्कि देश भर के लोगों के मन में है वो है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक शुरू होगी जब तीनों पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है जो कुछ ही समय में जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। कुछ ही घंटे का वक्त रह गया है। कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले फैसले हुए हैं, कुछ ऐसा ही फैसला राजस्थान में भी हो सकता है। चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है क्योंकि बीजेपी तो जानी ही जाती है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। लगातार अपडेट सबसे पहले सबसे तेज पहुंचाएंगे आप तक कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। कुछ ही समय में नाम का ऐलान भी होने वाला है। बाबूलाल धायल सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं, क्या क्या अपडेट मिल रहा है? कुछ देर बाद में पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो भी होगा माना यही जा रहा है कि वो विधायक होगा जो कि बीजेपी के 115 विधायक है, इनमें से मुख्यमंत्री होगा। तो पहले ये कहा जा रहा था कि पार्टी किसी सांसद को जो है वो मुख्यमंत्री बना सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी नाम था, लेकिन जब तक हो नहीं जाए तब तक सारे जो अटकलें हैं वो जिंदा रहेंगी। ऐसा नहीं कि कयासों पे विराम लग गए हैं, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड शुरू किया बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, तो राजस्थान में भी उसको बरकरार रखेगी। एक मुख्यमंत्री के साथ में 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी होगा और ये भी तय है कि विधानसभा अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी आज ही कर दिया जाएगा। तो 4 चेहरों की घोषणा होगी। जो सबसे मकबूल होगा, जो लोकप्रिय होगा लेकिन जनता की निगाह में लो प्रोफाइल होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और उसके साथ में जातीय समीकरणों को साधने के लिए जो इलाकाई बैलेंस है उसको बरकरार रखने के लिए 2 डिप्टी सीएम होंगे जो बड़ी जातियों से होंगे। बड़ा जो वोट है बीजेपी का, उसके साथ जो जातियां हमेशा से रही है। आप कह रहे हैं कि जो 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान संभव है वो बड़ी जाति से होंगे। हालांकि सीएम को लेकर तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि माना जा रहा है कि ऐसा नाम सामने आएगा जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना भी की होगी। लेकिन डिप्टी सीएम के रेस में कौन कौन है बाबूलाल? रेस का तो आप जिक्र करना ही भूल जाइएगा, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह की बीजेपी में जो नाम रेस में होते हैं वो रेस में पिछड़ जाते हैं। इसलिए किसी को भी अभी तक कोई कानो कान खबर नहीं है। जितने भी ये मीडिया क्रूज हैं यहाँ, जितने भी सहयोगी आपके हैं, वो सब अटकलें लगा रहे हैं। नाम की कोई घोषणा, पुख्ता घोषणा कोई नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो भी नाम 4 बजे बाद ही दिल्ली से आएगा। जब बैठक शुरू हो जाएगी तब राजनाथ सिंह के पास में नाम आएगा और जब बैठक खत्म होने वाली होगी उससे पहले जब विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान होगा तब जाकर लोग चौंकेंगे कि। तो सबसे पहले इंतजार करना है विधायक दल की बैठक का, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके बाद ही ये खुलासा हो सकेगा। लेकिन सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर धुंध थी और अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे ये धुंध छट चुकी है और जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बड़ा सवाल था वो धुंध भी कुछ ही समय में छटने वाला है। तो बाबूलाल से जानेंगे। बाबूलाल, कुछ ही समय का वक्त रह गया है। अब आप बता रहे हैं कि 115 विधायक में से भी कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। नींद नहीं आई होगी कल रात में सभी को? जी, सब अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं और बीजेपी में जिस तरह की परंपरा पीएम मोदी ने शुरू करी है तो उससे सब लोग रेस में आ गए हैं। पहले बहुत सारी चीजें देखी जाती थी कि आदमी की पकड़ कितनी है संगठन पर, पार्टी के लिए कितना उपयोगी है, बहुत सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन अब ये देखा जाता है कि वो पार्टी के लिए कितने साल तक जो है वो काम कर सकता है। ये युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, बिल्कुल। तो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या लग रहा है कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री? ये सवाल सबके मन में है, आपको क्या लग रहा है? ये तो विधायक दल की बैठक में ही तय होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। सभी विधायकों की सहमति ली जाएगी और जो सभी विधायक मिलकर के तय करेंगे वही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। विधायक सब मिलकर तय करेंगे, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि फैसला पहले ही आला कमान की ओर से ले लिया गया है, नाम लिफाफे में बंद हो गया है, सिर्फ यहाँ पर ऐलान किया जाना है। ये केवल कयास लगाई जा रही है कि लिफाफा बंद हो चुका है। जो यहाँ पर तय होगा आज
सभी विधायक मिलकर के तय करेंगे वही राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी जो आगामी मुख्यमंत्री हैं उनके सामने, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे रहे जिन्हें लेकर आप कांग्रेस पर हमलावर रहे, महिला सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया गया और अब बीजेपी बड़ा दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो महिला सुरक्षा देंगे। सरकार तो बन गई, सुरक्षा दे पाएंगे क्या? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री की शपथ के बाद में राजस्थान के अंदर महिलाओं को सुरक्षा देना ये भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कर्तव्य रहेगा। तो देखिए, सीएम के नाम को लेकर तो कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन सवाल यही है सबसे बड़ा कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। लगातार इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है, अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइएगा। गहमा गहमी इस वक्त यहाँ पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और कुछ ही समय में इस जगह पर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक और फिर सामने आएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। बाबूलाल, लाख टके का सवाल तो यही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इस वक्त जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने इष्ट देवों के दरबार में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये दौर उनके परिवार के जो लोग हैं उनके लिए भी बेचैनी भरा है और वो ये देख रहे हैं कि पीएम मोदी जब ऐसे फैसले करते हैं तो फिर हमारा अपना कोई जो घर का सदस्य है, जो विधायक है बीजेपी का, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो सब जो लोग हैं इस वक्त राजस्थान में वो सिर्फ कयास और अटकलें लगा रहे हैं, किसी के पास भी कोई पुख्ता खबर नहीं है। और जिस तरह से एक ट्रेंड शुरू किया है बीजेपी ने चौंकाने का, वो राजस्थान की सियासत में बरकरार है और लग यही रहा है कि जब तक शाम के 4 नहीं बजेंगे, जब तक विधायक नहीं आ जाएंगे और जब तक राजनाथ सिंह नाम का ऐलान नहीं कर देंगे, तब तक तो अधिकांश जो विधायक हैं वो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानकर चल रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है और क्योंकि आज जब नया चेहरा मिल जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद में मंत्री कौन होगा तो उस पर भी चर्चाएं हैं। सब लोग अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन के दायरे में, क्योंकि जो भी प्रेशर पॉलिटिक्स करता है बीजेपी में उसकी आगे कहीं नहीं चलती, क्योंकि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की प्रैक्टिस को सहन नहीं करता है, बर्दाश्त नहीं करता है। लिहाजा अनुशासन की एक मिसाल आज यहाँ पर देखी जा सकती है। जब शाम को बैठक होगी तो हो सकता है मन में किसी अपने नेता का नाम हो, लेकिन जब नाम अनाउंस होगा तो सब लोग सर्वसम्मति से पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए दिखेंगे और पार्टी को साधुवाद देते हुए दिखेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं बाबूलाल की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और अनुशासन का मिसाल बीजेपी पेश करेगी, क्योंकि सभी विधायक जिनसे भी हम बात कर रहे हैं महेश, वो यही कह रहे हैं कि आला कमान का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। इस रेस में क्या लग रहा है, कौन कौन आगे चल रहा है इस वक्त? देखिए, रेस तो शुरू से ही कही जा रही कि जब चुनाव हुए थे तब से ही दावेदारों की जो एक पूरी लंबी फहरिस्त है वो सबके सामने थी और हर एक का अपना कयास है, हर एक के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सबके सामने जनता जान चुकी है कि कौन कौन जो दावेदार हैं वो रहे हैं। वो भले चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी कई बार निशाने साधे कि बीजेपी भी 1 दर्जन जो सीएम के चेहरे हैं उनको लेकर के चुनाव में है, अभी तक कोई उनका एक चेहरा तय नहीं हुआ है। लेकिन आज वो चेहरा शाम को 5 बजे के आसपास में हम उम्मीद कर सकते हैं कि तय हो जाएगा। 4 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है और इसके पहले जिस तरह से पर्यवेक्षकों का जो दल है वो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पहुंच जाएगा और राजनाथ सिंह को जिस तरह से यहाँ लगाया गया, आप ये मान करके चलिए कि किसी तरह का कोई विरोध नहीं उठे, कोई ऐसा नाम नहीं आए उनके सामने जो कि जिसको वो बैलेंस नहीं कर सके। एक बड़े दिग्गज नेता के तौर पर है, अगर किसी को बैलेंस करने की जरूरत भी रही तो वो खुद सक्षम है। पार्टी में इस कदर का कैडर उनका रहा है, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में राजनाथ सिंह किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए सक्षम है। इसी वजह से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ दिया गया है। अब रही बात है कि 2 डिप्टी सीएम की, तो ये फॉर्मूला क्योंकि जिस तरह से एमपी में भी अपनाया गया है और ये इस फॉर्मूले पर बीजेपी काम करी, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय राजनीति को भी उन्हें साधना है। 2024 के भी चुनाव लोकसभा के सामने है और साथ ही साथ में ये भी बात यहाँ पर है कि जातियों में किस तरह का जो बैलेंस है वो यहाँ पर किया जा सके। तो इस लिहाज से हमने ये देखा कि ओबीसी को जो है साधा गया था एमपी के अंदर, एसटी को साधा गया था छत्तीसगढ़ के अंदर
अब जो जनरल जो है, एक जनरल जो यहाँ पर निकल करके आता है वर्ग, उसको किस तरह से यहाँ पर साधा जा सके, उसकी कोशिश कवायद जो है वो यहाँ पर हो सकती है, या फिर एससी के रूप में भी जो साधने की कोशिश है वो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन एक चेहरा महिला के तौर पर भी जो है डिप्टी सीएम के तौर पर हो सकता है, ये भी उम्मीद और ये भी कयासों में यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो बड़ी देखने वाली बात यही है कि एक नया जो चेहरा है, फ्रेश चेहरा है, क्योंकि राजनीति में जो 20 साल का हम देख रहे हैं, राजनीति में एक जो ट्रेंड है राजस्थान की राजनीति में, 20 साल में 2 ही चेहरों के इर्द गिर्द जो राजनीति है वो यहाँ पर घूमती रही है। भले ही अशोक गहलोत जी की बात करते हैं या फिर वसुंधरा राजे की। तो अब 20 साल के बाद में ऐसा क्या जो बदलाव है वो आज जो शाम का 5 बजे का वक्त होगा वो राजस्थान की राजनीति को एक नया फेज जो है वो देने वाला होगा। तो अभी फिलहाल सब लोग की टकटकी या जो निगाहें हैं वो इसी बात पर टिकी हुई है कि कब जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ आएंगे और इसी बीजेपी ऑफिस से जो ऐलान है नए फेज का वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इंतजार किया जा रहा है पर्यवेक्षकों का। कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा वो फैक्टर जिसे साधने की कोशिश भी की जाएगी मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी की ओर से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में किस तरीके का बीजेपी का प्रदर्शन रहता है ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस नाम का ऐलान हो सकता है। खैर ये कह पाना अभी बेहद मुश्किल है, जैसा कि जो विधायक भी आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आला कमान का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में सीएम के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद ये माना जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश जरूर की जाएगी। इस वक्त नोएडा के स्टूडियो से सहयोगी श्रुति भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रुति, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे इस वक्त हम मौजूद हैं और अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और सीधे जैसे प्रियंका ने बताया, क्योंकि वो जयपुर में बीजेपी मुख्यालय के सामने खड़ी है और साफ तौर पर उन्होंने बताया कुछ ही घंटों का इंतजार है। और ये जो आप पीछे कुर्सी देख रहे हैं जिसपे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इस पे कौन विराजमान होगा, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन ये सस्पेंस 3 तारीख से जब से परिणाम घोषित हुए बीजेपी के, तब से उसके बाद से ही इस गद्दी पर कौन बैठेगा, 5 साल का नेतृत्व कौन संभालेगा, 2024 में इस गद्दी पर जो विराजमान होगा उसका इफेक्ट कैसा दिखेगा, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी मानी जाती है जहां पर सीधे साफ तौर पर, इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे आईजीआई एयरपोर्ट से होंगे रवाना। बड़ी खबर, नए सीएम पर फैसला आज होगा, जहां पर तीनों पर्यवेक्षक आज जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली से रवाना होंगे। दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट जाएगी। सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है और लगभग 1 बजे के बाद शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक 1 to 1 यानी कि सीधे वार्तालाप होगी और शाम 4 से 5 लगभग 6 बजे तक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि कौन मुख्यमंत्री के गद्दी पर विराजमान होगा बीजेपी की तरफ से, कौन, या एमपी की तर्ज पर इस बार भी मध्य प्रदेश में भी खेला किया जाएगा। क्या 2 डिप्टी सीएम उतारे जाएंगे, कौन होगा विधानसभा अध्यक्ष, इन सब पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। लेकिन सस्पेंस बरकरार जरूर है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट पहले से डिसाइड करके बैठा है कि किसको इस बार राजस्थान में उतारना है। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग और क्रोनोलॉजी जो बीजेपी की है वो टॉप मैनेजमेंट समझता है। नीचे कुछ भी बातें हो, लेकिन टॉप मैनेजमेंट ये बात जानता है कि किसको बैठाना है। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह चौंकाने वाले फैसले लिए गए, विष्णुदेव साय को जो कि आदिवासी वोट बैंक से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, और उस तरह उनको उतारा गया, और जो कि संघ और पार्टी दोनों का नेतृत्व कर सकते हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि मोहन यादव को उतारा गया, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, 3 बार से विधायक रहे हैं, संघ के एबीपी से जुड़े रहे हैं, संघ के एक अच्छे कार्यकर्ता माने गए। उसी तरह से हम एक अनुमान, एक अंदेशा जता सकते हैं कि हो सकता है राजस्थान में भी संघ और जो पार्टी का नेतृत्व कर सके उसको ही उतारा जाए। हो सकता है जनरल और एसटी एससी तीनों के कॉम्बिनेशन को उतारकर इस बार मिलाकर इस बार सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाए। तो तमाम देखिए नाम इसमें है, इस रेस में तमाम नाम शामिल है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक सबकी धड़कनें बनी हुई है, ताबड़तोड़ बैठकें हुई, वसुंधरा राजे की बैठक हुई, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम लोग गए। लेकिन कौन होगा सीएम, इस पर अभी भी सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि रविवार से ये बोला जाता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। कुछ घंटे का काउंटडाउन भी हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 5 घंटे 42 मिनट 55 सेकेंड, हर एक पल जैसे जैसे घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो भी सीएम की रेस में शामिल था वो उसकी धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
तो सीएम पर लगातार सस्पेंस आज खत्म होगा। नए सीएम पर आज फैसला लिया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी। विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। बीजेपी पर्यवेक्षक और राजनाथ सिंह आज जयपुर आएंगे। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद पांडे जयपुर पहुंचेंगे, जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर उतारा गया। सुबह 11 बजे आईजीआई एयरपोर्ट से रवाना होंगे और दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट से रवाना किए जाएंगे। 11:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और एयरपोर्ट से सीधे होटल ललित जाने का कार्यक्रम है। दोपहर 12:05 से 3:45 तक होटल ललित में रहेंगे मौजूद और 3:45 पर होटल से 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और 4 बजे से 6:30 बजे तक भाजपा विधायक दल की बैठक करेंगे और शाम 6:30 बजे बीजेपी ऑफिस से रवाना होंगे राजनाथ सिंह। शाम 7 बजे जयपुर हवाई अड्डे से रवाना होंगे। तो ये हमने आपको ताबड़तोड़ कार्यक्रम बताए, लेकिन सीधे आपको फिर से रुक कर लेते हैं जयपुर, जो कि बीजेपी मुख्यालय से हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ी हुई है, पल पल की अपडेट दे रही है, ये भी बता रही है कि क्या माहौल है। प्रियंका, ओवर टू यू। अभी वहां पर क्या माहौल है प्रियंका? और साफ तौर पे ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी इस बात करे तो ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार जरा से घुमाकर कैमरा ये तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके से इस वक्त गहमा गहमी का माहौल दिखाई दे रहा है और हलचल काफी तेज है। कुछ ही समय में यहाँ पर तीनों पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक होगी। नवनिर्वाचित 115 विधायक बीजेपी के यहां पर कुछ ही समय में पहुंचेंगे और लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर लोग इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं, बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सवाल श्रुति सबके मन में है वो यही है कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा और इसका जवाब कुछ ही समय में लोगों को मिलने वाला है। और इसका जवाब सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखाएंगे कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, क्योंकि कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं, जिनमें वसुंधरा राजे से लेकर अब सीपी जोशी का नाम भी जुड़ चुका है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ कई और ऐसे नाम हैं जो रेस में आगे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है श्रुति, जैसा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, कुछ ऐसा ही फैसला राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। ये जो सजावट की गई है ये 3 दिसंबर का है, जब बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से दावा यह किया जा रहा था कि इस बार हम रिवाज बदल देंगे, पर कांग्रेस ऐसा कर नहीं पाई और बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। और जैसे ही विधायक दल की बैठक शुरू होगी, हम लगातार अपडेट भी आपको यहां से दिखाते रहेंगे श्रुति कि विधायक दल की बैठक में चल क्या रहा है, विधायकों के मन में क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे यहां पर विधायक पहुंचने शुरू होंगे उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। और सौरभ गृहस्थी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीएम पद का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि राजस्थान की बागडोर किसके पास होगी ये तय हो जाएगा। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी देरी है, क्या लगता है किस प्रकार का फॉर्मूला राजस्थान के लिए? विधायक दल की बैठक के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी और मैं सोचता हूं आज दिन में हमारे माननीय पर्यवेक्षक यहां पहुंच जाएंगे राजस्थान में। उसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद आगामी सारी प्रक्रिया तय हो जाएगी। और आपने ठीक कहा कि 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। एमपी में बिल्कुल नया फॉर्मूला, छत्तीसगढ़ में नया फॉर्मूला, राजस्थान के लिए भी कोई अलग का फॉर्मूला कि वही फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए, ये तो शाम को 5 बजे ही पता लगेगा, आप और हमें सब साथ ही पता लगेगा। अच्छा, क्या संकेत मिले आपको ऊपर से कि विधायकों में से, निर्वाचित विधायकों में से ही कोई होगा, बाहर से आएगा, कोई सांसद होगा, या कोई वो उत्तराखंड फॉर्मूला की भी चर्चा चल रही है? ये सारी चीजें विधायक दल की बैठक में सामने आएगी कि पार्टी ने क्या तय किया है और वो 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, आपकी भूमिका को लेकर भी लगातार चर्चा है, क्योंकि जो केंद्र है उनके बारे में कहा जाता है कि संगठन में जो व्यक्ति बहुत निष्ठा से काम करता है और सरल सहज होता है, उसे जो है वो जिम्मेदारी अमूमन दी जाती है। ऐसे में आपके नाम की बहुत अंदर खाने बहुत जबरदस्त चर्चा अभी फिलहाल चल रही है। मैंने कहीं सुनी नहीं, मेरा जो दायित्व था मुझे पार्टी ने दिया मैंने प्रयास किया कि मैं ईमानदारी से उसका निर्वहन कर सकूं और मैंने पहले दिन से कह रहा हूं
उनसे मुझे उस सीपी दिन जोशी सबसे से ये ज्यादा सवाल खुशी होगी करिए जब कि पार्टी का आपसे कोई स्टेटमेंट जब मुख्यमंत्री पूछा गया था दिल्ली से जब आप बाहर निकले तो आपने कहा कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं, उसके बाद भी आपके नाम की चर्चा है। देखिए, अभी तो तमाम नेता जो है वो ये कहते हैं कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं, लेकिन सीपी जी से फिर पूछ लेते हैं आपके बारे में। एंकर जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि आप इस रेस में नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से पहले दिन से कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। अच्छा, एक ये भी बता दीजिए कि जो भी बनता है उसे कितनी देर पहले संकेत दिए जाते हैं? पहले प्रदेश अध्यक्ष के पास संकेत किया जाता है या फिर उस व्यक्ति के पास संकेत आता है कि भाई आप तैयार हो जाइए, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये उस बैठक में ही ध्यान में आएगा। अच्छा, एक और सवाल, क्या आप आज प्रधानमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई, अमित शाह जी से आपकी बातचीत हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी बातचीत हुई? आज तो मेरी आपसे बात नहीं हुई। और सौरभ, सीपी जोशी से ये भी पूछिए कि आज चेहरे की मुस्कुराहट कुछ अलग ही बयां कर रही है। हालांकि आप आपके पास से निकल गए, लेकिन जब आपने ये बात पूछा उनसे सौरभ, तो आपने उनके एक्सप्रेशंस नोट किए। जो मुस्कुराहट थी वो अलग थी, जो चेहरे की रौनक थी वो अलग थी। हालांकि वो बोल चुके हैं कि वो सीएम रेस से नहीं, और आप बोल भी रहे हैं कि नेता तो बोलते ही रहते हैं। लेकिन सौरभ, अभी आप वहां पर और कौन कौन से नेता हैं या जो बड़े चेहरे हैं, कोई और भी है सीपी जोशी के अलावा क्या वहां पर? देखिए, अभी कोई नेता यहाँ पर नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अभी जो है वो बाहर आए हैं। सुबह से वो तमाम व्यवस्थाओं में किस प्रकार की व्यवस्था है उसको लेकर सक्रिय थे। चूंकि पर्यवेक्षक जो है वो आने, विधायक दल की बैठक जो है वो होनी है, तो उन तमाम तैयारियों में थे। पूजा अर्चना में भी वो लगातार व्यस्त थे। तो कह सकते हैं कि वो अभी देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से व्यस्त हैं। और इस पूरी प्रक्रिया, चूंकि आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए भी, इस लिहाज से बड़ा दिन है क्योंकि ये पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अगर राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व चौंकाने वाला फैसला लेता है तो सीपी जोशी जो है वो कह सकते हैं बहुत बड़े दावेदार है। और कहा जा सकता है कि सीपी जोशी जो है वो अगले मुख्यमंत्री जो है वो राजस्थान के हो सकते हैं। ये पूरी संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है। लेकिन चूंकि बीजेपी की खास बात यह है कि बीजेपी जो है वो आला कमान जो है वो किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो किसी को नहीं देता। चेहरे की मुस्कुराहट जो उनकी थी वो कुछ और ही बयां कर रही थी, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि रेस में उनका नाम भी शामिल हो चुका है और फिलहाल रेस में आगे दौड़ते हुए भी सीपी जोशी नजर आ रहे हैं। खैर, कुछ ही समय में ये तस्वीरें साफ भी हो जाएंगी कि मुख्यमंत्री आखिर बनेगा कौन, लेकिन फॉर्मूले की लगातार बात की जा रही है। तो एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश में अलग फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, छत्तीसगढ़ में अलग फॉर्मूला था, लेकिन फॉर्मूला बीजेपी का क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी हमेशा जानी ही जाती है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो ऐसे में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी और सिर्फ इंतजार करना होगा। कुछ ही समय में जब तीनों पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचेंगे, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो यहां से भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक यहीं से होने वाली है और विधायकों से भी एक एक कर जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। श्रुति, बात बिल्कुल सही कही है प्रियंका, क्योंकि मध्य प्रदेश के बॉर्डर को जरूर राजस्थान टच करता है, लेकिन बीजेपी, जैसा बार बार बता रही है, बीजेपी चौंकाने वाली पार्टी है। उसके डिसीजन टॉप मैनेजमेंट को ही पता रहते हैं, बाकी किसी को नहीं पता रहता है। लेकिन जो सीएम रेस में शामिल है उनके धड़कनों के साथ साथ 115 और जो विधायक है उनके अलावा उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि किसी को भी चूज और पिक किया जा सकता है। अब बात अगर सीपी जोशी की हम करें, उनके रिएक्शन की, तो आज की मुस्कुराहट वाकई कुछ अलग थी, लेकिन एक साइलेंट भी था, एक ठहराव भी था उनके एक्सप्रेशन में। इसका मतलब कि उनको डिसीजन पता चल गया है, लेकिन ऐलान तो जब टॉप मैनेजमेंट करेगा तभी पता चल पाएगा कि इस आखिर गद्दी पर विराजमान कौन होगा, जिस पर लगातार क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन क्रोनोलॉजी और सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो अमित शाह के उस रणनीति की भी बात करनी चाहिए, जेपी नड्डा के उस नेतृत्व की भी बात करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस गारंटी की भी बात करनी चाहिए सौरभ, जिसके बेसिस पर इस बार राजस्थान में चुनाव लड़ा गया है। किसी एक भी चेहरे को आगे नहीं किया गया ये कहने के लिए कि हाँ, मेरे बलबूते पर इस बार राजस्थान में 115 बीजेपी के विधायक लेकर आए हैं। तो इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट पहले से डिसाइड कर चुका था कि किसको कुशल नेतृत्व देना है, 5 साल तक किसको गद्दी संभालनी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बात को भी सच करना है कि आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं अशोक गहलोत की सरकार कांग्रेस रिपीट करेगी। सौरभ, प्रियंका, ये सवाल मैं आपसे आपकी तरफ ट्रांसफर करते हुए,
मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, क्योंकि जब राजेंद्र राठौड़ को हमने सुना था तो उन्होंने छोटी सी बात कही लेकिन बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने कहा कि कोई ये ना सोचे कि उसके चेहरे पर जीत मिली है पार्टी को, चेहरा सिर्फ एक था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट पड़े हैं। तो ऐसे में तस्वीरें लगातार आपको दिखाते चलते हैं। ये आप यहाँ पर माहौल देखिए, इस वक्त पूरा जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है वो भगवामय दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कुछ ही समय में यहाँ पर विधायक भी पहुंचेंगे, 3 पर्यवेक्षक जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, वो भी कुछ ही समय में इसी कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर हम मौजूद हैं श्रुति। और विधायक दल की बैठक की शुरुआत जब होगी तो वो भी खबर सबसे पहले हम ही ब्रेक करेंगे, और जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा वो खबर भी सबसे तो पहले। कुछ मिनट बाकी रह चुके हैं कि राजस्थान की गद्दी कौन संभालेगा? बाबूलाल, प्रियंका मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ बाबूलाल भी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आप कहां पर हैं पहले ये बताइए, और वहां का माहौल, वहां की परिस्थितियां कौन सी हैं? क्योंकि 5 घंटे मात्र बाकी हैं और 5 घंटे के बाद ही पता चल जाएगा कि आखिरकार राजस्थान की गद्दी कौन संभालने वाला है। मैं बीजेपी ऑफिस के ठीक बाहर हूं और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे हैं, जो कि वसुंधरा सरकार में पहले मंत्री भी रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी रेस में नहीं हूं, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और पार्टी जिसको भी बनाएगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो अब थोड़ी देर बाद में और ज्यादा विधायक आएंगे, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर 115 विधायकों के साथ में वो निर्दलीय विधायक भी आएंगे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 123 विधायकों का समर्थन बीजेपी दावा कर रही है। हो सकता है 123 विधायक यहाँ पर पहुंचे, लेकिन तमाम निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि वो चेहरा कौन होगा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सिर्फ अटकलें हैं, सिर्फ कयास है, किसी के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। दिल्ली से नाम आएगा, पीएम मोदी नाम तय करेंगे, जेपी नड्डा नाम तय करेंगे, अमित शाह के साथ में रायशुमारी के बाद में ये नाम राजनाथ सिंह जब आएंगे तब उनको भी पता नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं उसके मुताबिक जब बैठक शुरू हो जाएगी विधायक दल की, उसके बाद में नाम दिल्ली से आएगा आधे घंटे पहले। अच्छा बाबूलाल, एक सवाल और है मेरा इस बीच में, आप जो मुख्यमंत्री बनने वाला होगा। हाँ, मेरा सवाल एक और है, लिफाफा लेकर आएंगे या लिफाफा लेकर जाएंगे? लिफाफा तो लेकर ही आएंगे, लेकिन बंद होगा लिफाफा। और नाम दिल्ली से डिस्क्लोज तब होगा जब वहां से इशारा आएगा कि अब लिफाफा खोल दीजिए। तमाम विधायक आ गए हैं, सबसे रायशुमारी हो गई है, पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों की दुहाई दे दी गई है। सारे विधायक पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं और यूनानिमसली सबसे हाथ खड़े कराए जाएंगे कि पार्टी का आलाकमान जिसका भी नाम तय करेगा हम उसके साथ में खड़े हैं। और जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है उसको आधे घंटे पहले सूचना दी जाएगी, जो कि विधायक दल की बैठक में वो विधायक भी मौजूद रहेगा। तो जो आज मुख्यमंत्री बनेगा उसको ही पता नहीं है कि आज मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। जितने भी बड़े नाम लिए जा रहे हैं, लगता नहीं कि कोई वो चेहरा होगा। पीएम मोदी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं और आज यही लग रहा है कि राजस्थान में भी कोई बड़ा और चौंकाने वाला नाम हो सकता है। बाबूलाल, लेकिन राजस्थान में पहली बार अभी निराश नहीं है, उनको भी उम्मीद है कि राजस्थान में पहली बार ऐसा चौंकाने वाला इलेक्शन मैनेजमेंट बीजेपी की तरफ से किया गया है। 2003 से पहले भी बीजेपी के पास चेहरे थे और भैरव सिंह शेखावत के रूप में, और 2003 के बाद भी 2003, 2008, 2013, 2018, 3 और 13 में तो 23 दिसंबर को ही शपथ ग्रहण कर लिया गया था। वो तो फॉर्मेलिटी थी कि विधायक दल और पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन बीजेपी जो इस बार चुनाव जिस बेसिस पर लड़ी है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? क्या उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्षेत्रीय जातीय समीकरण 2024 क्या बेसिस था इस बार बीजेपी का? जी देखिए, जो भी फैसला होगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए होगा, ताकि फिर से पार्टी हैट्रिक बना दे। क्योंकि 2 बार में क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने और पूरी की पूरी 25 सीटें, हालांकि पिछले बार के चुनाव में एक सीट उन्होंने आरएलपी को दी थी गठबंधन में, लेकिन इस बार वो पूरी की पूरी 25 सीटें अपने खाते में डालने की कोशिश करेगी। और ऐसा चेहरा
वही सीएम होगा जिसके पीछे प्रदेश की जनता खड़ी हो, पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो, पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों में और जिसके नाम की दुहाई देकर के कार्यकर्ताओं के बीच में ये माहौल बन सके कि एक साधारण कार्यकर्ता भी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो पार्टी का जो कार्डर है उसमें भी जोश का संचार पार्टी को करना है और जो पार्टी के लिए अगले 10-15 साल तक उपयोगी हो। जैसे कि मोहनलाल खट्टर को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था हरियाणा में, तब कोई नहीं जानता था कि फर्स्ट टाइमर जो है वो सीएम हो सकता है। भूपेंद्र पटेल को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था गुजरात में, तो किसी को पता नहीं था कानो कान भी कि इतने बड़े स्टेट में पीएम मोदी एक ऐसे विधायक को यानी कि मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसी तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके चौंकाया बीजेपी ने। और कल तो लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे कि डॉक्टर मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो बीजेपी न केवल जाति वर्ग को देखती है, साधती है, सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल करती है, बल्कि भविष्य के जो चुनाव है उनको भी ध्यान में रख करके फैसला लेती है। तो माना यही जा रहा है कि जो भी होगा वो पार्टी के प्रति समर्पित होगा, जिसको पार्टी यानी कि कोई इशारा तक नहीं करेगी और जब नाम आएगा तो चौंकने के लिए सबके लिए काफी होगा। क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से अपने फैसलों से चौंका है कि अब तक यानी कि पिछले 3, 4, 5 बार के जो चुनाव हैं उनमें पार्टी का चेहरा डिक्लेयर होता रहा है। इस बार कोई चेहरा नहीं था। 2018 के चुनाव में भी वसुंधरा राजे चेहरा थी, लेकिन बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। 2013 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 163 सीटें वो लेकर के आई थी। और जी गुरमीत जी बताइए, क्या लग रहा है कौन होगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। हाँ। और राजस्थान के विकास के लिए काम करेंगे सब मिलकर। आपसे अगर आपकी इच्छा पूछी जाए तो? इच्छा तो मैं पार्टी के हमारे जो पर्यवेक्षक आएंगे और शीर्ष नेताओं को बताऊंगा, या मीडिया में बताना तो ठीक नहीं है। वैसे कुछ लोग ऐसा लग रहा है लामबंदी कर रहे हैं, आप सही मानते हैं? बिल्कुल कोई लामबंदी नहीं कर रहा, किसी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। जिस बिल्कुल मीडिया की चलाई हुई बातें हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो पर्यवेक्षक आप लोगों से बात भी करेंगे या बिल्कुल बात करेंगे, जब बात हमारा मन जानने के लिए आ रहे हैं। आखिर में राजस्थान के सीएम का चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनौती तो रही होगी। ये तो हमारे ऊपर के लेवल की बात है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और मुझे ये तो पक्का पता है कि सबको विश्वास में लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के विकास के लिए काम करेगी। आप लोगों तक कोई बातचीत पहुंचाई गई या किसी नेता के जरिए कोई संपर्क हुआ? नहीं, विधायक दल की बैठक में जो होगा अभी सब वहाँ ही होगा। इससे पहले कोई मैसेज नहीं आया? कोई चौंकाने वाला नाम आप सोच रहे हो? 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं क्या इस बार? कोई चौंकाने वाला नाम मध्य प्रदेश और मैं पहली बार जीत के आया हूँ। सीएम डिप्टी सीएम का नाम मेरे लिए कहना बहुत बड़ी बात होगी। महिला को मौका मिल सकता है, कनेक्शन हो सके नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। गुरु नानक जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, जिसके ऊपर आशीर्वाद। चलिए, थैंक यू गुरमीत जी। आपका नाम भी है क्या रेस? तो ये गुरमीत जी थे जो कह रहे हैं कि गुरु नानक जी ही जानते होंगे कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, और सभी विधायक यही कह रहे हैं कि आखिरी फैसला आला कमान का ही होगा। बीजेपी नेता भी हमारे साथ हैं। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? तो भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल अभी तय कर देगा थोड़ी देर में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं क्या इस बार? जो कुछ होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही डिसाइड होगा, जो कुछ भी होगा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तय ही नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वक्त काफी ज्यादा लग गया क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ गए। इतना वक्त कहाँ लग गया? कांग्रेस को जो कहना था पिछले 5 सालों में उन्होंने राजस्थान की जनता को कह दिया, और राजस्थान की जनता ने उनके कहे अनुसार उनको विपक्ष में बिठा दिया। उनको वो काम ठीक से करना चाहिए। हमारे को क्या करना है, हमें किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कब बनाना है, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। किसको बनाना है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक तय कर लेगी, विधायक दल तय करेगा। विधायक दल की बैठक में फैसला होगा? बिल्कुल विधायक दल की बैठक। लोग तो कह रहे हैं कि आला कमान ने नाम भेज दिया है। लोगों के कहने से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल बुलाया गया है। विधायक दल में तय होगा कि नेता विधायक दल का कौन होगा। चुनौती बड़ी होगी ना मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि आप लोगों ने तो कई मुद्दे उठाए। अब उन मुद्दों को पूरा कर पाएंगे जो वादे करके आए हैं सरकार में? निश्चित ही होगी चुनौती। तो देखिए, राजस्थान पिछले 5 साल जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया है, जिस तरह की अराजकता वहां पर चलाई है, उससे चुनौती तो निपटना बड़ी चुनौती है ही। जिस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर खराब है, जिस तरह करप्शन है, जिस तरह अराजकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती है निश्चित रूप से। लेकिन राजस्थान की जनता ने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बनेगी, वो इन सब चुनौतियों से निपटेगी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को इससे मतलब नहीं है कि हम सुशासन की सरकार देंगे। वो सिर्फ इसलिए देर कर रहे हैं क्योंकि 24 पर नजर है। जिन्होंने 5 साल राजस्थान को जमकर लूटा, जिन्होंने पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाकर रखी, ये राजस्थान वो राजस्थान बना दिया जहां पर 15 साल की बेटी को टुकड़ों में काटकर भट्टी में जलाया जाने लगा। ऐसी स्थिति से राजस्थान अब दोबारा आने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, या सुशासन आएगा।
तो बीजेपी नेता का दावा आपने सुना, कह रहे हैं सुशासन आएगा और अब अगले 1.5 दशक तक कांग्रेस की सरकार में वापसी नहीं होगी। महेश, ये जो गहमा गहमी का माहौल है, क्या लग रहा है और कितना वक्त लग सकता है विधायक दल की बैठक में? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर अब विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है जो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर, क्योंकि यहीं पर जो पर्यवेक्षक है पहुँचेंगे और यहीं पर जो बैठक है वो विधायक दल की आज यहाँ पर आयोजित होने वाली है। इससे पहले विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक जो कुंभलगढ़ राजसमंद सीट है वहाँ से सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो पहुँच चुके हैं। गुरमीत बराड़ से आपने थोड़ी देर पहले बात की है, सादुल शहर से गंगानगर इलाके से आते हैं। जो विधायक प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में हार गए थे, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो आदर्श नगर की बात करते हैं तो वहां से भी जो विधायक प्रत्याशी रहे वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कई ऐसे जो हारे हुए चेहरे हैं वो भी यहां पर आ रहे हैं। तो जो जीत करके जो विधायक आए हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको यहां पर अलग अलग तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो यहां पर दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें, हम जिस समय जिस सड़क पर मौजूद है इस पर दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग है वो यहां पर कर दी गई है। आज जो पूरी तैयारियां हैं वो दिख रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आज पार्टी के भगवा में माहौल में जो है वो आज शहर नजर आ रहा है। अलग अलग सर्कल पर जो है बीजेपी के जो पोस्टर बैनर होर्डिंग जो है वो लगे हुए हैं। और आज जो नए सीएम का स्वागत है राजधानी जयपुर तो करेगा, उसके साथ साथ में पूरे राजस्थान जो है वो करने जा रहा है। और यही जो बीजेपी है इसका मैसेज आज यहाँ पर देने की कोशिश में है, कवायद में है। नया चेहरा है तो नए तरीके से जो स्वागत है और नई रीति नीति, नई कार्यशैली के साथ में जो है पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। और यही वजह है कि एक नई एनर्जी को जो है कहीं न कहीं अभी तक जिस तरह से हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में जो पेश किया जो चेहरे के रूप में, वही कमोबेश यहाँ पर जो है उस तरीके से उसी अंदाज में जो राजस्थान में भी जो नया चेहरा है उसको पार्टी यहाँ पर घोषित कर सकती है। ये उम्मीदें यहाँ पर प्रबल है। और साथ साथ में आपने कहा कि 2 डिप्टी सीएम वाली बात है, वो भी यहाँ पर जो है कई हद तक संभव दिखाई देती है। कई सारे स्लोगन्स भी लिखे हुए हैं। एक बार कैमरामैन से बोलूंगी जरा इन पोस्टर्स पर नजर डालेंगे। मोदी साथे राजस्थान, और ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। ये दावा तो जो बीजेपी ने किया था उस पर बीजेपी खरी भी उतरी है और भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत भी दर्ज कर ली है। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई है। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से यही सवाल पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रियंका, ये सवाल तो बहुत अहम है। वो कहते हैं कि या तो मोदी जी जानते होंगे। प्रियंका, श्रुति, ये सवाल तो सबके मन में हलचल मचा रही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन क्या प्रियंका और महेश आप दोनों ही बता पाएंगे कि आज प्रॉपर स्केड्यूल है क्या? कब तक राजनाथ सिंह और तीनों पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और सरोज पांडे पहुंचने वाली हैं? विधायक दल कब 115 विधायक कब तक एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे? कब से विधायक दल की जो अनौपचारिक बात कही जा रही थी लंच से पहले, वो कब से शुरू होगी? बिल्कुल अपडेट भी पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा वो आपको न्यूज़ 18 पर ही दिखाएंगे। और जब भी हम किसी नेता से बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मोदी जी या भगवान ही जानते होंगे। और जब गुरदीप सिंह यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि गुरु नानक जी ही जानते होंगे कि सीएम बनेगा कौन। लेकिन क्योंकि पर्यवेक्षक कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, तो ये तो कहा जा सकता है कि नाम का ऐलान कुछ ही समय में हो जाएगा। कितने देर में पहुंच रहे हैं पर्यवेक्षक यहाँ पर महेश? देखिए, जिस तरह से 10:30 बजे के आसपास में रवाना होने का कार्यक्रम जो है वो सामने आया था राजनाथ सिंह जी के, उस तरह से अब देखा जा सकता है कि 11 बजे वे संभवतः वहां से रवाना हो जाएंगे और 12 बजे के आसपास में जो जयपुर है, प्रियंका आपके पास लौटूंगी और महेश आपके पास। बाबूलाल भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्या आज पर्यवेक्षक कितनी देर में पहुंच पाएंगे? कोई क्या प्रॉपर जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में विधायक दलों के साथ अनौपचारिक 1-to-1 बातचीत शुरू हो पाएगी? जी, अभी तो काफी वक्त लगेगा, क्योंकि बैठक शाम को 4 बजे है, तो उससे पहले आना है उनको। उससे पहले उनको जो तमाम घटनाक्रम हो सकता है, विधायक दल का जो नेता बनने से पहले की जो चीजें होती है उनको भी वो ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में कहीं जाकर बात होगी। श्रवण सिंह बगड़ी जो कि बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं वो आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीजेपी आज किस तरह से चौंकाने वाली है। तो आप ये चीजें देखिएगा कि मोदी साथे राजस्थान, ये जो बड़ा पोस्टर लगाया गया है बीजेपी कार्यालय के बाहर, ये इशारा कर रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी बीजेपी का यकीन है, पूरा भरोसा है और बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ करके आई है। इसलिए पीएम मोदी जो भी नाम तय करेंगे पार्टी उसके साथ में खड़ी रहेगी। तो यानी कि एक तरह से किसी व्यक्ति पार्टी में व्यक्ति यहाँ पर सर्वोपरि नहीं है। मुझे तो लग रहा है बाबूलाल जो पोस्टर में लिखा हुआ है कि मोदी साधे राजस्थान, मुझे लग रहा है मोदी साध लिए हैं राजस्थान, तभी 115 सीटें लेकर आए भी है और वही नाम भी था। बाबूलाल जी बिल्कुल,
कोई अब जो नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं कि हम जो हैं हमें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, उनको एक सीधा सीधा संदेश है कि जब चेहरा आगे ही नहीं था तो पार्टी दबाव में क्यों आएगी। पार्टी ने पहले से तय कर लिया था कि पीएम मोदी ही चुनाव लड़ा रहे हैं, पीएम मोदी चुनाव जिताएंगे तो फिर पीएम मोदी ही सीएम बनाएंगे। तो ये चीजें पहले से जब पार्टी ने तय कर दी थी तो ये सारे जो सवाल थे उनका जवाब तो पहले दे दिया गया था। अब सिर्फ एक औपचारिकता है, सिर्फ नाम आएगा, उसका ऐलान होगा और पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनसे नाम का अनुमोदन कराया जाएगा। तो तमाम जो कयास हैं, वो अटकलें हैं, वो बैठक तक सीमित हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर बीजेपी किस तरह का नाम सामने लेकर के आई। श्रवण सिंह बगड़ी, क्या लग रहा है आज किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही बीजेपी? देखिए, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन आज यहाँ विधायक दल की बैठक है, इसमें आज तय हो जाएगा कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। कोई इशारा तो कर दीजिए, कोई आप तो पार्टी संगठन के आदमी है, कुछ तो संकेत कीजिए। संगठन का काम है व्यवस्था करना, सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहे, सुंदर तरीके से मीटिंग हो, सुव्यवस्थित मीटिंग हो, तो वो सब होगा। इस नाम का किसी को पता है या अभी तक किसी को नहीं राजस्थान में? जी, किसी को पता नहीं है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है और उसी मीटिंग के अंदर ही तय होगा कौन राजस्थान का सीएम बनेगा। क्या लिफाफे में बंद नाम आएगा या वहां से फोन आएगा कि इसको बना दीजिए? ये वरिष्ठ नेताओं का काम है, उन्हीं को पता है क्या आएगा, कैसे सूचना होगी, ये सब। इस वक्त हमारे साथ पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको कुछ ज्यादा पता नहीं है। जिस तरह से बातें की जा रही है वो भी ठीक उसी तरह से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उत्सुकता है राजस्थान की जनता में, राजस्थान के मतदाताओं में और राजस्थान के अलावा पूरा देश भी जानना चाहता है कि राजस्थान। वो भी स्टेटमेंट मुझे ध्यान है किरोड़ी लाल मीणा का, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, सबने यही बोला कि हर एक कार्यकर्ता बीजेपी का मुख्यमंत्री है, हर एक चेहरा, कोई एक मुख्यमंत्री नहीं है। मुझे लग रहा है आज जो कश्मकश है या जितने लोगों से आप लोग बात कर रहे हैं वो सब कोई राज पर से पर्दा मुझे लग रहा है उठ चुका है, लेकिन मीडिया में वो चीज रिवील ना हो, शाम 6 बजे ही रिवील हो, इसलिए सब साइलेंट है और सबके चेहरे पर स्माइल है। बाबूलाल, तो यही तो खासियत है बीजेपी की। महेश के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, महेश बताइए। देखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये कि यहाँ पर जो जिस तरह से विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। 3 विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में हार गए थे वो भी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन एक खबर जो है महेश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सौरभ हमारे संवाददाता राजेंद्र राठौर के साथ है, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। बीजेपी में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कौन सा फार्मूला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कोई और फार्मूले पर विचार हो रहा है? मोदी जी का फार्मूला, मोदी फार्मूला, और जिसको आज तक ना कोई समझ पाया है। कोई ना कोई ऐसा निर्णय जिसमें प्रदेश का स्वर्णिम विकास छुपा होगा, पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में भूमिकाएं छुपी होगी, ईमानदारी नेक नीति छुपी होगी, इस प्रकार का ही कोई फार्मूला होगा। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी मैजिक के बारे में कुछ बता पाए, इसलिए मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। पर यह कह सकता हूं कि अब घंटों का सफ़र है और घंटों का सफ़र मिनटों में बदलेगा और उसके बाद राज्य में एक स्वराज और नया राज का उदय होगा जो राजस्थान में सुशासन लेकर आएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नए चेहरों को मौका दे दिया, लेकिन वो वही चेहरे थे जो विधायक दल जो है वो निर्वाचित हुए थे। तो क्या ये माना जाए कि इन 115 में से ही जो है वो मुख्यमंत्री होने जा रहा है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं में कुछ भी हो सकता है। संभावनाओं की अभिव्यक्ति निर्णय के बाद ही सामने आती है, इसलिए कुछ कहना कठिन है। एक ये भी चर्चा है कि एमपी और छत्तीसगढ़ का फार्मूला ना अपनाते हुए राजस्थान में उत्तराखंड का भी फार्मूला अपनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार मुझे तो कम से कम है नहीं, और मैं पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता हूं। निर्णय होगा, उचित होगा, राज्य हित में होगा, देश हित में होगा, राजस्थान के हित में होगा और राजस्थान की गरिमा के अनुकूल होगा, ये मैं कह सकता हूं। ये लास्ट सवाल बता दीजिए कि जो भी बनने वाला है उसको कितनी देर पहले जो है वो संकेत दिए जाते हैं आला कमान द्वारा? बनने वाला जाने और बनाने वाले जाने, इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं।
मेरी समझ के परे की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजेंद्र राठौड़ साहब जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला होगा ये कहना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा राजस्थान के विकास में उसकी भागीदारी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बिल्कुल, और हम सीधे रुक कर लेते हैं जयपुर से। लगातार बीजेपी कार्यालय से हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ी हुई है। प्रियंका, दो बात कही गई है राठौड़ साहब की तरफ से, एक तो मोदी मैजिक और दूसरा ये कि राजनीति संभावनाओं की दृष्टिकोण पर आधारित होती है। संभावनाओं में तो कुछ भी हो सकता है। प्रियंका, बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, कहा जा रहा है कि जादूगर के जादू के आगे मोदी का मैजिक चल गया और एक बार फिर से राजस्थान में कमल खिल गया। तो सुनते हैं, बीजेपी नेता भी हमारे साथ है, जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सवाल लगातार ये है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। आपके मन में क्या है? देखो, मोदी की चॉइस जो है ना वो देश की चॉइस है। मोदी ग्लोबल नेता हैं जिन्होंने हर जाति के लिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है, हिंदुस्तान में किसानों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए। और आज आप पूरी दुनिया मान रही है मोदी जी को। तो राजस्थान का मसला है जो लगातार पिछले 8 दिन से लगातार लोगों का असमंजस बना हुआ कि क्या होगा राजस्थान में। लेकिन मोदी बहुआयामी व्यक्ति हैं, दूरदर्शी व्यक्ति हैं, एक प्रकार से संत कहिए उनको आप। तो वो जो निर्णय लेंगे ना वो सबको मान्य होगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। मोदी जी फैसला ले चुके हैं क्या? बिल्कुल ले चुके हैं। मोदी, ये बैठक क्या हो रहा है? बैठक कहाँ, ये तो एक नियम के अनुसार जो होती है वो हो रही है। देखिए, बड़ी बात, बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है, लिफाफे में नाम कैद हो चुका है, ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक है, फॉर्मेलिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भाजपा को देख लीजिए, अटल बिहारी जी थे, उनके बाद में कोई नहीं राजनीति के अंदर। अडवाणी जी हैं, उनके बाद कोई राजनीति में नहीं है। आप मोदी जी को देख लीजिए, तो इन्होंने आज शिवराज सिंह जी को जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया, शिवराज सिंह खुश है इस बात को लेकर के, क्योंकि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। यहां पर भी एक ऐसा चेहरा आएगा जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। हाँ, ये कह रहा चेहरा चौंकाने वाला होगा। लेकिन ये बताइए कि जो विधायक दल की बैठक हो रही है, बीजेपी कह रही है कि इसी बैठक के बाद फैसला होगा, इसके बाद नाम का ऐलान होगा। आप कह रहे फैसला तो पहले ही हो चुका है। 15 जो विधायक यहाँ आने वाले हैं आज, वो उनके मन को टटोला जाएगा, लेकिन उनके अंदर कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा हुआ है। वो एक स्वर में, जैसा यहाँ पर जो राजनाथ जी हैं उनको दे रखी है बागडोर, उन्होंने जो कह रखा है ना, मोदी जी ने बता रखा है कि आप इनमें से ही, विधायकों में से ही बनेगा कोई ना कोई, बाहर से मुश्किल आएगा। तो इसलिए ये राष्ट्रवाद की चीज है, इसको निश्चित तौर पर अब तो मोदी युग है, ये तो राम राज्य है। देख लीजिए आप राम राज्य कभी आपने देखा? आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं, शानदार आप पूरा दिखा रही हैं लोगों के लिए, देश की जनता आपको सुन रही है। आप देखिए, राम की कल्पना कोई कर सकता था? कितने हमने जो है हजारों वर्ष से, कितना मुगल कालीन समय था, अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, दोनों हाथों से लूटा, किसान को, मजदूर को या खोखला कर दिया। उसके बाद देखिए राम मंदिर। आप इतना राम का नाम लेते हैं, तभी तो कांग्रेस कहती है कि तुष्टीकरण। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपके पास लौटूंगी, राम का नाम तो आपके पास लौटूंगी। और रामलला तो विराजमान भी होने वाले हैं, 22 तारीख वो तय भी हो गई है और खुद प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन बाबूलाल, मोदी मैजिक इस बार वाकई काम कर गया है राजस्थान में, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो भी कुशल नेतृत्व इस गद्दी पर संभालने जा रहा है बाबूलाल, उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज एक है 5 साल का और 2024 का भी। बाबूलाल जी, इसी के मद्देनजर फैसला करेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि ऐसा नेता मुख्यमंत्री बने जो पॉपुलर हो, जो लोकप्रियता में बहुत आगे हो और पीएम मोदी के नाम को भी आगे बढ़ा सके, और जिसके प्रति राजस्थान के मतदाताओं का, राजस्थान की जनता के बीच में उस चेहरे की चमक कभी फीकी ना हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे चेहरे को आगे ला रहे हैं जो चौंकाएगा और जिसका यकीन, यानी कि उनको खुद को ही पता नहीं होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप बीजेपी कार्यालय के बाहर का नजारा देखिएगा, अब यहाँ पर काफी हलचलें बढ़ रही हैं, धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला भी बढ़ रहा है, विधायक भी आ रहे हैं, पूरा भगवामय है, बीजेपी के परचम लहराते हुए हर तरफ, और यहाँ पर जोश और उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में हर तरफ नजर आ रहा है और लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पुलिस के चाक चौबंद यानी कि इंतजाम यहाँ पर हर तरफ आप देख रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं विधायकों के साथ साथ में। जानते हैं, खत्रियावास साहब हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? इस पार्टी के कार्यालय को बरसों तक आपने संभाला है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर जो भी विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधायकों की दिल्ली से जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं वो राय जानने के बाद, और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है
वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे। आप भैरव सिंह शेखावत जी के भतीजे हैं, आपने अपने घर में बीजेपी को पलते बढ़ते और आज इतना मजबूत होते देखा है। क्या लगता है पीएम मोदी जी किस तरह का मुख्यमंत्री दे रहे राजस्थान को? सर्वमान्य मुख्यमंत्री हमको मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा, और जो भी मुख्यमंत्री मिलेगा निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में राजस्थान एक नया राजस्थान बनेगा, जो एक विकसित राजस्थान होगा, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, कानून और व्यवस्था सुदृढ़ होगी, और जो पिछले 5 सालों के अंदर व्यवस्था रही थी वो सब व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अब इसके बाद कौन? वसुंधरा जी अभी भी दावेदार हैं आपको लगता है? ऐसा 115 विधायक हैं, वो सभी दावेदार हैं। एक ये माना जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड को और सब विधायकों को मिलकर करना है। आपको लगता है आप विधायक होते तो आप भी मुख्यमंत्री की रेस में होते? अब ये कल्पना वाले सवालों का क्या जवाब है? लेकिन आपको लगता है कि चौंकाने वाला नाम ही सामने आएगा? हाँ, निश्चित रूप से इस तरह का रहा है, जो जिस राज्य को जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसी तरह का मुख्यमंत्री उस राज्य में। बिल्कुल बाबूलाल, बिल्कुल बाबूलाल, नेतृत्व, कुशल नेतृत्व जो संभाल सके, संगठन और पार्टी दोनों को साथ लेकर चल सके, उसी को ही इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि बात एकदम साफ है कि जिसकी किस्मत तगड़ी होगी उसी के सर पर बंधेगी पगड़ी। क्योंकि अब कुछ 5 घंटे का सिर्फ इंतजार आपको करना है। 5 घंटे कुछ मिनट पर इस गद्दी पर कौन होगा विराजमान, बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आ जाएगी जब पर्यवेक्षक, तीनों पर्यवेक्षक जब राजस्थान में पहुंचेंगे, विधायक दलों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद नाम का ऐलान किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान वो भी तस्वीरें, वो भी नाम आपको बताएगा कि आखिर इस गद्दी पर कौन होगा विराजमान। 5 साल तक कौन कुशल नेतृत्व न संभालेगा, 2024 में कौन 25 के 25 सांसद बीजेपी के खाते में कौन फिर से लेकर आएगा। तमाम रेस है इस दौड़ में, तमाम लोग हैं, लेकिन अब जानना यह होगा कि क्या जिन नामों की चर्चा हो रही थी उन्हीं नामों में से इस गद्दी पर कोई बैठेगा, या 115 जो विधायक चुनकर लेकर आए हैं उनमें में से होगा कोई और। तो जिसकी किस्मत तगड़ी उसी के सर पर बंधेगी पगड़ी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।